है सब ग्रुप। सब ग्रुप के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो टॉपिक था हमारा ग्रुप का, उसको हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के ऊपर इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और सम एग्जांपल्स आई ऑलरेडी गिव्स यू। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ सब ग्रुप। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, सब ग्रुप एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब ग्रुप, और इसके कुछ थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी एक सब ग्रुप की। तो सब ग्रुप बच्चों हम कहेंगे कि कोई एक, मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है और इसको मैं नाम देता हूं जी। तो आपको पता है कि ग्रुप हो सकता है दो टाइप का, या फिर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहां मैंने जो ग्रुप ले रहा हूं वो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप। तो जी कॉमा डॉट मान लीजिए एक ग्रुप है, तो इसका एक सबसेट जो होगा जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको नाम देता हूं मान लीजिए एच। तो ये खुद एक ग्रुप होना चाहिए, यानी कि उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनना चाहिए। जैसे मैंने जी कॉमा डॉट लिखा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। तो अगर मेरा ये एच कॉमा डॉट भी क्योंकि ये ग्रुप की नोटेशन है, तो अगर ये ग्रुप बनता है और उसके अंदर होता है और उसी सेम बाइनरी ऑपरेशन पे बन जाता है, तो हम बोलेंगे कि एच जो सबसेट था जी का, वो एक सब ग्रुप भी है जी का। तो इट मीन्स एच इज अ, तो वी कैन से दैट एच इज called subgroup of a group G if H itself a group with respect to the same binary operation। यानी कि जिस बाइनरी ऑपरेशन से आपका ग्रुप बना हुआ है ना, उसी बाइनरी ऑपरेशन से ही आपका एच भी बनना चाहिए। तो आप बोल दोगे कि एच एक सब ग्रुप है। तो सिंपल सी बात ये होगी कि जी एक ग्रुप है, तो उसी का ही सबसेट जो है ना सब ग्रुप बन सकता है। कंडीशन ये है कि वो उसके अंदर होना चाहिए और वो खुद एक ग्रुप होना चाहिए, बस बात खत्म। अब इसके ऊपर पहली जो थ्योरम बनती है हमारी, वो थ्योरम है हम ग्रुप को प्रूव कैसे करेंगे। लाइक हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि प्रूव दैट दिस सेट इज अ ग्रुप, इस सेट इज अ सब ग्रुप। तो व्हाट वी विल डू, तो क्या हम सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे? नहीं, वी विल नॉट डू दिस थिंग। तो पहली थ्योरम को पढ़ते हैं और इससे आपको कुछ लॉजिक क्लियर होंगे। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट है सब ग्रुप के ऊपर, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। जी कुछ भी ले लीजिए आप, जी को मैं डॉट ले लेता हूं, चलो मैं। अगर एच मेरा इस सब ग्रुप है जी कॉमा डॉट वाले ग्रुप का, तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होगी कि दो, पहली कंडीशन ये होगी कि अगर दो एलिमेंट लेते हो आप एच से, तो दैट इंप्लाइज उन दोनों का डॉट भी एच के पास होगा। और सेकंड ये है कि अगर आपने कोई एलिमेंट लिया है ए जो कि एच के पास है, तो उसका इनवर्स भी एच के पास ही होगा। ठीक है, तो पहले तो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको समझो। थ्योरम यहां पे कह रही है कि अगर आपके पास इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, अगर एच सब ग्रुप है तो ये दोनों बातें उसके पास होंगी, और अगर ये दोनों बातें हैं तो एच मस्ट बी अ सब ग्रुप। तो ये दोनों आपस में इफ एंड ओनली इफ कंडीशन से जुड़ी हुई हैं। तो इनमें से आप कोई भी चीज़ जो है ना वो पहले लीजिए और इसको प्रूव कीजिए। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैं मान लेता हूं कि H एक जो है ना सब ग्रुप है, और वो सब ग्रुप है इसका जी कोमा डॉट का। अब सब ग्रुप आते ही अपने माइंड में होगा कि सब ग्रुप है तो इसका मतलब वो खुद एक ग्रुप होगा। ग्रुप होगा तो इसका मतलब वो जो 4-5 प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रुप की वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। उसके पास क्लोजर भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, इनवर्स भी होगा, आइडेंटिटी भी होगी। कॉम्पिटिटिव नहीं है तो कोई, क्योंकि अबिलियन की बात नहीं की गई, तो ये 4 चीज़ें तो उसके पास डेफिनेटली होंगी ही होंगी ना। इस बात पर तो वी आर वेरी मच श्योर। तो अब एच एक सब ग्रुप है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई 2 एलिमेंट हैं मेरे इस एच के पास, एच एक सब ग्रुप मान लिया। अब मैं 2 एलिमेंट लेके जा रहा हूं एच के पास। अगर ये दोनों एलिमेंट एच के पास हैं तो भाई इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट भी कहां होगी? एच के पास होगी। क्यों?
क्योंकि H सब ग्रुप है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी उसके पास डेफिनेटली होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी तो भाई ये दोनों का डॉट जरूर H में जाने वाला है। तो बाय द, यहां आप लिख सकते हो बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी, अपनी मर्जी से नहीं लिखा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि H सब ग्रुप मान के चल रहे हो तो फिर क्लोजर होगी, तो ये बात होगी। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मैं ऊपर वाली कंडीशन लेके चल रहा हूं, H को सब ग्रुप लेके चल रहा हूं, और ये दोनों बातें आप प्रूव करेंगे, ठीक है। तो H सब ग्रुप है तो पहली बात तो प्रूव हुई, एक A डॉट B बिलोंग्स टू G। दूसरी बात क्या है, इनवर्स वाली। अब यहां लिखो आल्सो, अगर आपका A H के पास है तो भैया A इनवर्स भी H के पास होगा। क्यों? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इनवर्स लॉ, या फिर आप बोल सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। बात क्लियर? तो ये आपकी पहली जो नेसेसरी कंडीशन थी वो आपकी पूरी हुई, ठीक है। अब चलते हैं आप सफिशिएंट कंडीशन की तरफ। यहां पे आप लिख सकते हो नेसेसरी कंडीशन। अब चलिए आप सफिशिएंट कंडीशन की तरफ। अब हम क्या करते हैं नाउ, अब आप क्या कीजिए, लेट कर लीजिए ये दोनों बातें। पहली क्या है कि कोई A, B अगर H के पास होगा तो फिर A डॉट B भी H के पास होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई A जो है H के पास है तो उसका इनवर्स भी H के पास होगा, ठीक है। तो फिर आपको प्रूफ क्या करना है, नाउ टू प्रूव कि H क्या होगा, H एक सब ग्रुप बनना चाहिए, ठीक बात है। तो ये दोनों बातें मैंने ले ली कि A डॉट B भी H के पास है और A का इनवर्स भी H के पास है। अब बात करनी है हमें कि हम बनाना चाहते हैं H को सब ग्रुप। अब H बच्चों सब ग्रुप कब बनेगा? अब आपके माइंड में सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए कि सब ग्रुप बनाने के लिए उसको खुद ग्रुप बनना पड़ेगा। H तभी सब ग्रुप बनेगा जब वो खुद एक ग्रुप होगा। अब खुद ग्रुप तब होगा जब वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब वो 4 प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, तो क्यों ना हमें वो प्रूव करनी पड़ेंगी, इलाज नहीं है कोई। तो चलिए पहली बात पे, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर। तो अब हम इन्हीं कंडीशंस को यूज करेंगे जो हमें दे रखी हैं दो। सो हमने कहा कि A और B अगर H में है तो A डॉट B भी H में होगा। क्यों होगा भाई, दे रखा है तो हम इजीली बोल सकते हैं क्योंकि ये इज गिवन। तो A डॉट B H में होगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि ये तो गिवन है, हम अपनी मर्जी से नहीं लिख रखे। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुई, सेटिस्फाइड। लॉजिक क्लियर? अब चलो दूसरी प्रॉपर्टी पे। तो सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, एसोसिएटिव। अब दोस्तों एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि आप मान लीजिए 3 एलिमेंट आपके पास हैं, H से ले लिए। अब तीनों एलिमेंट अगर आप H से ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो तीनों के तीनों एलिमेंट G के भी तो होंगे, क्योंकि H G के अंदर तो है ही ना, सब ग्रुप नहीं है तो क्या हुआ, G के अंदर तो है। तो अब ये तीनों एलिमेंट आपके G में तो होंगे, और G क्या है, एक ग्रुप है। तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ यानी कि A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C जरूर होगा। होगा नहीं होगा, क्योंकि तीनों एलिमेंट G के और G ग्रुप है, और ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ होता है भाई, तो होता तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। अब चलिए तीसरी सेकंड बात पे, थर्ड पे। थर्ड क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए मैं मान लेता हूं कि एक ना A और एक B मेरे इस H के पास है, ओके। तो चलो एक A ही ले लेते हैं। एक A एलिमेंट है मेरा जो कि H के पास है, तो A इनवर्स तो H के पास होगा ही ना, दैट इज गिवन। अपनी मर्जी से नहीं लिखा मैंने, उसने कहा था कि ये दोनों बातें हो अगर हैं तो H को सब ग्रुप बनाइए। तो मैंने मान लिया कि A अगर H के पास है तो इसका इनवर्स होगा, क्योंकि ये बात गिवन है। सो अगर मैं एलिमेंट लेता हूं एक A और एक A इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या H के पास होगी, बिल्कुल होगी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट किया। क्यों होगी, अभी तो बता के हो भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है।
क्लोजर हो रही है, यानी कि दो एलिमेंट लोगे तो दोनों की मल्टीप्लाई एच में है, तो दो एलिमेंट लिए दोनों की मल्टीप्लाई एच में है, तो डेफिनेटली ई कहाँ आया, एच में आया। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इनवर्स वाली। इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इनवर्स आपको ऑलरेडी दे रखा है कि भाई ए अगर एच में है तो ए इनवर्स एच में होगा, और ये क्यों होगा, क्योंकि ये गिवन दिया हुआ है। तो हेंस यू प्रूव्ड दैट योर एच इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। लॉजिक क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ अ सब ग्रुप। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड थ्योरम ऑफ सब ग्रुप। वेल, लेट्स मूव टू द थ्योरम नंबर सेकंड ऑफ सब ग्रुप। थ्योरम नंबर 2, और यहां बात करते हैं कि इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, इसको भी डॉट ही लेते हैं अपन, H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, सो इफ एंड ओनली इफ कोई दो एलिमेंट है मान लीजिए H के पास, सो दैट इंप्लाइज A एंड B इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू G। तो थ्योरम कुछ कुछ वैसी ही है, बट थोड़ी सी जो चीजें हैं वो चेंज हो गई। तो यहां क्या बोल रहा है कि अगर कोई आपका H जो सब ग्रुप है, अगर वो सब ग्रुप है तो दो एलिमेंट अगर H से लोगे तो पहला ऐसे कैसा दूसरे का इनवर्स करके मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि A इंटू बी इनवर्स वो H के पास होगा। और अगर ये चीज इसमें होगी, यानी कि A इंटू बी इनवर्स H में होगा, तो डेफिनेटली H क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। और ये थ्योरम हमारा पूरा बेस बनने वाली है हमारे अलजेब्रा की, हमारे ग्रुप की, क्योंकि आगे जितनी भी चीजें आप पढ़ने वाले हो उसमें आप इस थ्योरम का यूज करोगे। और जब भी हम किसी भी सेट को, किसी भी सबसेट को सब ग्रुप बनाएंगे ना दोस्तों, तो हम ये A इंटू बी इनवर्स ही यूज किया करेंगे, हम पूरा सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इसलिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ, अगर H सब ग्रुप है तो ये बात होनी चाहिए, ये बात है तो H हमारा क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो मैं मान लेता हूं सबसे पहले लेट कि H क्या है, H इज अ सब ग्रुप है भाई G का, मान लिया H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब सब ग्रुप कहते ही हमारे माइंड में बात क्लियर हो गई कि H सब ग्रुप है तो H के पास वो चार प्रॉपर्टीज तो होंगी ही होंगी, क्लोजर होगी, एसोसिएटिव, एंटी इनवर्स, वो तो होगा ही होगा ना। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये बात इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो H को सब ग्रुप मान लिया और ये हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए नाउ, तो सबसे पहले मैं कुछ दो एलिमेंट ले लेता हूं बच्चों। A और B कहां से लिए, मैंने H से लिए। अब अगर A और B H से लिए हैं तो इस बात पे आप श्योर हैं कि A का इनवर्स और B का इनवर्स भी H के पास होगा बाय द हेल्प ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। H एक सब ग्रुप मान के चल रहे हो तो फिर इनवर्स तो होगा ही होगा भाई। तो A इनवर्स और B इनवर्स दोनों कहां होंगे, डेफिनेटली H के पास होंगे। सो नाउ अब क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेता हूं मैं A इसका, और एक एलिमेंट लेता हूं यहां से, हैं तो सारे H के एलिमेंट, क्या प्रॉब्लम है, कोई भी ले सकते हो। अगर ये दोनों H के पास हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कहां है, H के पास है। तो अब यहां से देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, आपने क्या कहा था कि दो एलिमेंट H के पास हैं तो पहला एज इट इज और दूसरे का इनवर्स H पे होना चाहिए, यही तो लॉ है। दो एलिमेंट H के पास हैं तो पहला एज इट इज दूसरे का इनवर्स H के पास होना चाहिए। तो ये हमने प्रूव कर दिया, टू हैंस प्रूव्ड, बात खत्म। अब चलते हैं नाउ, अब आप लेट कर लीजिए कि अगर आपका कोई दो एलिमेंट H के पास हैं और ये ए बी इनवर्स भी H के पास है, तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव कि H क्या होगा, H एक सब ग्रुप बनेगा। लॉजिक क्लियर? अगर आपको ये दोनों एलिमेंट आपके H के पास हैं और आपको प्रूव करना है कि H एक सब ग्रुप होगा, और कंडीशन सिर्फ आपको ये पता है कि A इंटू बी इनवर्स H के पास होगा। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं, कैसे करें। नाउ अब हमें ये बात क्लियर है कि किसी को भी सब ग्रुप बनाने के लिए ना वो चार प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उन चारों को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रॉपर्टी पे जाता हूं, किस पे, आइडेंटिटी पे। नाउ मैं लेट करता हूं कि एक एलिमेंट है मेरे पास A H के पास है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों
अगर ए मेरा एच के पास है, ध्यान देना इस बात पे, ए अगर मेरा एच के पास है, और हमें सिर्फ इतनी बात अब तक क्लियर है कि दो एलिमेंट अगर एच के पास हो तो पहला और दूसरे का इनवर्स एच में जाता है, तो ए को मैं दो बार भी तो ले सकता हूं। ग्रुप में से आपको पता है कि आप मल्टी टाइम कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो, तो मैंने कहा कि ए मेरा इसमें है, ए ही मेरा इसमें, यानी कि आप इस तरीके से बोल रहे हो कि आपने जहां ए बी लिए थे वहां दो ए ले लिए। अब ये बात हमें पता है कि अगर ऐसे कोई भी दो एलिमेंट एच के पास होते हैं तो पहला एज इट इज दूसरे का इनवर्स लगा के एच में चला जाता है, क्योंकि ये गिवन है, ये हम लेके चल रहे हैं कि दो एलिमेंट है एच में, तो पहला एज इट इज दूसरे का इनवर्स लगाओ, मल्टीप्लाई कराओ, एच में भेज दो, तो मैंने भेज दिया, और ऐसे ही क्या बन गया, E बिलोंग्स टू H हो गया, और ये हमें बता रहा है कि आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। क्लियर? नाउ अब क्या करो, एक ले लो A और एक ले लो E। A था, E आपने ले आए, तो अब ये दोनों एलिमेंट आप H से ले सकते हैं, मैंने ले लिए। अब क्या करें कि एक तो आप पहले इसको लिख लो, बाद में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स ये किस में जाएगा, एच में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं, तो ये एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, एच में। इसका मतलब आपका जो ए इनवर्स है वो कहाँ चला गया, एच में चला गया, यानी कि आपने ए लिया था एच से और आपने ए इनवर्स को एच में डाल दिया, यानी कि इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर गया। अब चलिए आगे, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। नाउ अब मैं क्या करता हूं, एक ए और बी एलिमेंट लेता हूं एच से, ध्यान देना, एक ए और एक बी एलिमेंट लिया मैंने एच से। अब आपको ये बात भी पता है कि ए का इनवर्स भी एच के पास होगा और बी का इनवर्स भी एच के पास होगा, क्योंकि अभी आप बता के आए हो कि कोई भी एलिमेंट अगर एच में होगा तो उसका इनवर्स एच में जरूर होगा, ये बात हमने प्रूव कर दी। तो फिर ए और बी लिए हैं तो फिर इन दोनों का इनवर्स तो होगा ही होगा। अब एक ले लो ए, तो एक ले लिया मैंने ए और एक ले लिया मैंने बी इनवर्स, और ये दोनों एलिमेंट, एक ए यहां से ले लिया, बी इनवर्स यहां से ले लिया, दोनों एलिमेंट है तो एच के ही, तो हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने दोनों एलिमेंट कहां से, एच से ले लिए। अब मुझे लॉ ये कहता है कि पहला एलिमेंट एज इट इज, ठीक है, दूसरे एलिमेंट का दूसरा ये है तो उसका इनवर्स लगाओ और एच में भेज दो, यही कहता है। पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स लगाओ, एच में भेज दो, ये हम मान के चल रहे हैं, तो मैंने भेज दिया। तो इससे हमें क्या मिल गया, ए इंटू बी एच में मिल गया, जो कि क्या प्रूव कर रहा है, जो कि क्लोजर के लॉ को प्रूव कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी के लॉ को प्रूव कर रहा है। आइडेंटिटी आई, इनवर्स आया, क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर गई, यानी कि क्लोजर लॉ भी हमारा एग्जिस्ट कर गया। अब कौन रह गया, एसोसिएटिव। भाई एसोसिएटिव कैसे एग्जिस्ट कराएं, तो एसोसिएटिव तो बेचारा बड़ा ही इजी सा काम है। क्या करो, आप ए बी सी तीनों एलिमेंट जो है ना एच से ले लो, और तीनों एलिमेंट एच के पास हैं, तो ये तीनों एलिमेंट जी के पास भी तो हैं, और जी क्या है, ग्रुप, तो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाएगी। एसोसिएटिव लॉ विल होल्ड। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज होल्ड इन जी। अब किसी महानुभव के माइंड में ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि सर ये प्रॉपर्टी तो सीधी आपने ये बोल दी कि भाई ये जी में है इसलिए एच में भी होगी, तो बाकी भी तो फिर सारे जी में है एच में ही हो जाते, तो प्रूव करने की क्या जरूरत थी। भाई जब हम सब ग्रुप की बात करते हैं तो जैसे ये जी है और ये अपना एच है, तो आइडेंटिटी उस सेट की होनी, जैसे ग्रुप जी है तो आइडेंटिटी जी में होना चाहिए, जी की आइडेंटिटी, जी का इनवर्स उसी सेट में होना चाहिए, बात समझ रहे हो, क्लोजर उसी में होना चाहिए। तो बट एसोसिएटिव में ऐसा कोई लॉ नहीं होता कि उसके अंदर होना चाहिए, तो इसलिए हम एसोसिएटिव को एज इट इज प्रूव कर देते हैं। अब जैसे एच की आइडेंटिटी यहां होना चाहिए, एच का इनवर्स यहां होना चाहिए, और जो क्लोजर प्रॉपर्टी वो भी यहां होनी चाहिए, एच की स्पेसिफिक। बट जो एसोसिएटिव है वो कोई बिलोंग नहीं करवाना होता, वो तो एक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम शो करते हैं। ऐसा ही होता है ना कि लाइक जैसे ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, यहां किसी को बिलोंग तो नहीं करवा रहे हो, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी होल्ड इजीली कर जाती है। बट जब आपको दिखाना पड़ता है ई, तो ई बिलोंग होता है, इसलिए वो उसके अंदर दिखाना पड़ता है।
ए इनवर्स बिलोंग होता है, इसलिए उसको उसके अंदर लेके जाना पड़ता है। क्लोजर प्रॉपर्टी ए डॉट बी बिलोंग करवानी पड़ती है, बात समझे? तो इसलिए तीनों प्रॉपर्टीज़ को शो करना पड़ता है, बट क्लोजर बेचारी अपने आप हो जाती है, तो इसलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं करती। तो दिस वाज द सेकंड थ्योरम ऑफ सब ग्रुप। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट थ्योरम और सम मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रिलेटेड टू सब ग्रुप। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।